हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है वर्ष 2024-25 के जीपीडीपी प्लान के संबंध में। दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो वर्ष 2024-25 के जीपीडीपी प्लान बनाने से लेकर अपलोड करने तक में आवश्यक रहेंगी। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से पोर्टल से क्या आपको इनिशियल प्रोसेस करनी पड़ेगी जीपीडीपी प्लान फाइनली ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। वो सारे ऑप्शन में पोर्टल के भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 2024-25 की जो जीपीडीपी बनाई जाएगी उसके कुछ मुख्य जो की पॉइंट्स हैं दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं। सबसे पहले कुछ जनपद स्तर से काम किए जाने, जिसमें सबसे पहला जो काम रहेगा वो जीपीडीपी पोर्टल पर ग्राम सभा का शेड्यूल डलेगा। ठीक है, इसके बाद फैसिलिटेटर की एंट्री की जाएगी। हर ग्राम पंचायत के लिए फैसिलिटेटर बनेगा। तीसरा जो है फ्रंटलाइन वर्कर, जो लाइन डिपार्टमेंट्स रहते हैं ग्राम पंचायत के लिए, उसके कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स कम से कम 5 की एंट्री यहाँ पर करना होगी। ये 3 काम दोस्तों जनपद लेवल से रहेंगे। साथ में एक जिला पंचायत की लॉगिन से ओरिएंटेशन की डिटेल भी फीड किया जाना है दोस्तों। फ्रेंड्स, इसके बाद जो ग्राम पंचायत को मेन काम करना है वो अब आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जिसका यूआरएल दिया है, इसके एडमिन लॉगिन से हमको बेसिक प्रोफाइल अपडेट करना है और इलेक्टेड मेंबर्स की एंट्री करना है। एंट्री मतलब इसमें पंच, सरपंच, उप सरपंच की एंट्री करना है। ये सबसे पहला काम है जो हमको 2024-25 के जीपीडीपी अपलोड करने से पहले दोस्तों करना है। अब मैं इसमें पोर्टल में भी बता देता हूँ कहाँ पे ऑप्शन आपको ये मिलेगा। फ्रेंड्स, जो पहला काम हमको करना था उसके लिए मैंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल एक ग्राम पंचायत का एडमिन लॉगिन यहाँ पे कर रखा है। अब जो पहला काम हमने देखा था उसको आपको यहाँ से करना होगा। यहाँ पे देखिए साइड में जो आपको ऑप्शन दिखते हैं, मेनू आता है, इसमें आपको पंचायत प्रोफाइल ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। सबसे पहले आपको करना रहेगा बेसिक प्रोफाइल। ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप ऐड पे जाएंगे तो आपकी ग्राम पंचायत का जो बेसिक प्रोफाइल है वो आपको दिखेगा। यदि कोई आपको चेंज करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको आप अपडेट कर दीजिए। ठीक है, इसी के बाद नीचे आपको इलेक्टेड मेंबर ये वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड के बाद आपको सरपंच, पंच, उप सरपंच इन सब की एंट्री करना है। सचिव का ऑप्शन भी है, सचिव की एंट्री भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये पहला वाला जो पॉइंट हमारा था उसकी प्रक्रिया आपको यहाँ से करनी है। अब दोस्तों दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको समझ लीजिए, मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल। इसको हम वाइब्रेंट ग्राम सभा के नाम से भी जानते हैं। ये इसका यूआरएल है सामने। इस पोर्टल पे दोस्तों लॉगिन करने के बाद सभा शेड्यूल की जाएगी और एसडीजी की जो थीम है उसका चयन आपको करना होगा। साथ में जो रेजोल्यूशन की कॉपी है पीडीएफ, उसको भी अपलोड करना होगा। तो अब इसके लिए भी हम पोर्टल पर देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा। दोस्तों जो सेकंड वाला हमको काम करना है उसके लिए दोस्तों मैंने वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल मतलब meetingonline.gov.in ये पोर्टल मैंने ओपन कर लिया है। इसमें सबसे पहले आपको करना शेड्यूल ग्राम सभा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऐड का ऑप्शन आपको मिलेगा। ऐड बटन पर क्लिक करके आप आपकी जो ग्राम सभा होनी है जीपीडीपी के संबंध में उसको आपको यहाँ पे शेड्यूल करना होगा। 5-6 तरह के कॉलम आते हैं, वो आप इजीली कुछ ही समय में उसको आप फिल कर सकते हैं। जब आप वो शेड्यूल कर देंगे उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग में जाके आप उसको जब भी ग्राम सभा आयोजित हो जाएगी उसके बाद मैनेज अटेंडेंस स्टेटस, यहाँ पे अटेंडेंस डालना पड़ेगा। इसके अलावा मिनट्स ऑफ मीटिंग की एंट्री भी आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपको ग्राम सभा आयोजित होने के बाद करना है। और नीचे की तरफ आप दोस्तों जाएंगे, यहाँ पे आपको सेकंड काम जो करना रहेगा वो है AKMA सेलिब्रेशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। इसमें जाके दोस्तों आपको थीम के चयन का एक फॉर्म खुलेगा सामने, उसका थीम का चयन करना जो कि हमने पिछले वर्ष किया था। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप चाहें तो पिछले वर्ष जो थीम आपने चयन की थी 9 थीमों में से, वो थीम सेम टू सेम थीम भी इस बार चयन कर सकते हैं, या आप चाहें तो अन्य जो थीम है उसमें से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, थीम का चयन जैसे ही कर देंगे और नीचे की साइड आप पहुंचे तो यहाँ पे आपको थर्ड लास्ट एक ऑप्शन मिल रहा है ग्राम सभा रेजोल्यूशन। तो थीम से रिलेटेड यहाँ पे एक संकल्प की कॉपी ऑटोमेटिक जनरेट होती है, उसको आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट करके और साइन कराने सचिव के साइन करने के बाद उसी ऑप्शन पे आपको दोस्तों उसको अपलोड करना है। ये छोटे छोटे 3 काम है, जो 3 सब काम मान लीजिए। सबसे पहले शेड्यूल ग्राम सभा, इसके अलावा फिर AKMA सेलिब्रेशन से थीम का चयन और फिर इसके बाद ग्राम सभा रेजोल्यूशन। इस तरह से हमारा ये सेकंड जो टॉपिक था, सेकंड जो काम था वो इस तरह से इस पोर्टल से हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे तीसरा जो काम हमको करना है वो समझ लीजिए, जीपीडीपी पोर्टल ये इसका यूआरएल है, या इसके ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो कि जीपीडीपी फैसिलिटेटर फीडबैक के नाम से आता है। वो ऐप इंस्टॉल करके या पोर्टल, इन दोनों के माध्यम से आप दोनों में से किसी एक के माध्यम से फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट अपडेट आपको करना होगा। मतलब जो जीपीडीपी से रिलेटेड ग्राम सभा आयोजित होगी उसकी ग्राम सभा की डिटेल एंट्री आपको यहाँ पे दोस्तों करनी रहती है। ये तीसरा काम इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसका दोस्तों आपको पोर्टल भी बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये gpdp.nic.in ये पोर्टल है जिस पर आपको जीपीडीपी फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट अपडेट यहाँ पर करनी रहेगी। इसके लिए यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं।
ये दोस्तों आप तभी काम कर पाएंगे तब फैसिलिटेटर की नियुक्ति जनपद लेवल से हो जाएगी और ग्राम सभा की जो डेट है वो भी शेड्यूल हो जाएगी। आप चाहें तो पोर्टल से यदि नहीं करना हो तो आप चाहें तो ये इस तरह का ये लोगो सामने है, इस तरह का आपको प्ले स्टोर से ऐप भी मिल जाएगा, तो आप वहां से ऐप डाउनलोड करके ऐप से भी आप ये जानकारी फीड कर सकते हैं। दोस्तों अगला 4 नंबर का जरूरी काम जो आपको करना है उसको भी समझ लीजिए। इसके लिए आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉगिन करना होगा एडमिन लॉगिन से। वहां से आपको आपका बजट देखना है, जो कि आपको रिसोर्स एनवलप एक ऑप्शन मिलता है, वहां से आप आपका खुद का बजट देख सकते हैं। साथ में जो अन्य स्कीम का बजट हमको एंटर करना रहता है, फीड करना रहता है, वो भी आप इसी ऑप्शन से आपको करना होगा। ये ऑप्शन हम देख लेते हैं। दोस्तों बजट देखने और अन्य मदों की बजट की एंट्री करने के लिए एक ग्राम पंचायत का मैंने एडमिन लॉगिन यहाँ ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप सबसे पहले ईयर आपको चूंकि 24-25 का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ से स्विच यूनिट करके आपको यहाँ पे 24-25 पहले लेके आना होगा। यदि आपका पुराना ईयर दिख रहा हो तो सबसे पहले 24-25 यहाँ पे दिखना चाहिए। इसके बाद फिर मीनू वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जाएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा फंड ऑब्लिक रिसोर्स एनवलप। इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको आएगा एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन, इस ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें तो आपको 19 और 20 नंबर पर 15 फाइनेंस का टाइट ग्रांट और बेसिक ग्रांट जिसको अनटाइट फंड बोलते हैं, ये दोनों बजट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इनको नोट कर लेना है कि कितने बजट का आपको प्लान बनाना होगा। ये टाइट का अमाउंट है और ये अनटाइट का अमाउंट है। इसके साथ ही दोस्तों जो अन्य मद यहाँ पे दिख रही हैं, इसमें आपको जो जरूरी है, जो आपको आपके प्लान में शामिल करना है काम, उनका उन मदों का, उन स्कीम कंपोनेंट्स का आपको यहाँ पे बजट एंटर करना रहेगा अनुमानित। और जो आप बजट एंटर करेंगे उनकी आपको एक्टिविटी मतलब काम भी आपके प्लान में शामिल करना होगा। नीचे आपको एक विधायक निधि का ऑप्शन मिलता है, आप चाहें तो इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। सबसे लास्ट में ओन फंड्स का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आपको बजट एंटर करना होगा। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों सेव करना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है 5 नंबर का जो जरूरी है, वो है प्लान में लिए जाने वाले समस्त कार्यों की एक्टिविटी आपको बनाना है। आप जो भी काम आपके प्लान में शामिल करेंगे सबको आपको ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आने के बाद आपको एक्टिविटी बनाना है। एक्टिविटी आप सभी बना लेंगे तो उसके बाद 6 नंबर का जो जरूरी काम है वो सभी कार्यों पर राशि का एलोकेशन करना रहता है और प्लान को सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद फाइनली आपको इसको अप्रूव करना है। ये ऑप्शन भी हम बता देते हैं कहाँ से आपको करना रहेगा। दोस्तों एक्टिविटी बनाने के लिए वही मीनू वाला जो बटन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको जाना है प्लानिंग में फिर आपको जाना है एक्टिविटी पूल, इसके बाद रजिस्टर एक्टिविटी। इस ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपने जितनी भी एक्टिविटी 20, 30, 50, 100 जो भी एक्टिविटी आपने जो भी काम प्लान में लिए हैं ऑफलाइन, उनको सबको दोस्तों यहाँ से आपको एक एक करके सभी कामों की दोस्तों एंट्री आपको यहाँ पे करना है। सभी काम के लिए एक एक बार ये पेज पूरा फिलअप करके इसको सेव एंड फॉरवर्ड करना रहेगा। इस तरह से आपकी सारी एक्टिविटी एक एक करके फीड हो जाएंगी। इसके बाद जो अगला काम हमको रहेगा वो रहेगा प्लानिंग में ही जाना है आपको। इसके बाद पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो काम आप यहाँ से फीड कर चुके होंगे, एक्टिविटी डाल चुके होंगे, वो सब दोस्तों आपको रजिस्टर प्लान यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसमें आपको सभी कामों के नाम के आगे जो एलोकेशन वाला ऑप्शन रहता है वहां से राशि का एलोकेशन करना है। इसके बाद जो आपको प्रस्ताव की कॉपी है उसको पीडीएफ में अपलोड करना रहेगा उसी जगह पे। उसके बाद फिर सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल करेंगे, जो कि आपको फिर मैनेज में अप्रूविंग के लिए मिल जाएगा। वहां से आपको उसको अप्रूव करना है। ये प्रोसेस दोस्तों पहले जैसी है जैसे आप करते आए हैं। तो दोस्तों प्रक्रिया तो पूरी यही है प्लान अपलोड करने की। अब इसके अलावा कुछ और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी आप समझ लीजिए। दोस्तों अब इन स्लाइड्स में हम देख रहे हैं कि जीबीटीपी बनाने की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं, वो क्या क्या है। अभी तक हमने प्रक्रिया देख ली, पहला क्या करना है, फिर सेकंड वाला क्या करना है, थर्ड ऑप्शन क्या करना है। इसमें कुछ शर्तें हैं जो आपको प्लान बनाने के समय आपको ध्यान में रखना होगा और इन शर्तों को आपको पूरा करना होगा। दोस्तों सबसे पहली शर्त है वो इस वर्ष ही चेंज हुई है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। जिस थीम का चयन किया है उस थीम की 25% एक्टिविटी लेना अनिवार्य है। दोस्तों इसमें अभी तक हम पिछले वर्ष जो प्लान बनाया था उसमें दोस्तों 50% एक्टिविटी लेना जरूरी था थीम की जो कुल एक्टिविटी थी उसमें से, लेकिन इस बार ये चेंज हुआ है जिसमें आपको सिर्फ 25% एक्टिविटी लेना है। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई थीम जिसमें 40 एक्टिविटी हैं उसमें से आपको पहले 20 एक्टिविटी लेना था, लेकिन इस बार के प्लान में सिर्फ आपको 10 एक्टिविटी ही लेना है, मतलब 25% काम ही उस थीम में से आपको इस बार आपके प्लान में शामिल करना है। दूसरी जो शर्त है दोस्तों, अनटाइड फंड की 25% राशि इसी थीम की एक्टिविटी पर खर्च करना होगा। जो थीम आप चयन कर रहे हैं मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल से, उस थीम के कामों पर दोस्तों अनटाइड फंड की कुल 25% राशि खर्च करना है, जो कि पिछले बार भी यही आपको शर्त दी गई थी। थर्ड वाली भी एक जरूरी चीज है जो आपको ध्यान रखना होगा। एक्टिविटी जो आप बनाएंगे उसमें जो अनुमानित राशि हम एंटर करते हैं, अनुमानित राशि डालते हैं, वो लगभग आपको सही डालना होगा। चौथा जो काम रहेगा वो दोस्तों जिला पंचायत के लॉगिन से ओरिएंटेशन डिटेल, ये पहले ही भी मैं बता चुका हूँ, तो ओरिएंटेशन की डिटेल जिला पंचायत लॉगिन से फीड एक बार हो जाएगी।
5वें नंबर का एडमिन लॉगिन से प्रोफाइल अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। पहले वाली जो स्टेप थी हमारी वो प्रोफाइल अपडेशन वाली थी। और इसमें एक चीज और आप ध्यान रखें, ये प्रोफाइल जो है वो हर 6 माह में अपडेट करना अनिवार्य किया गया है, तो आप हर 6 महीने में इसको एक बार अपडेट कर लीजिए। कुछ अपडेशन हो तो कर दें, नहीं तो उसको अनफ्रीज करके उसको फ्रीज कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो शर्त है वो जो बजट हम एंट्री करते हैं उसमें कम से कम 12 स्कीम ऐसी हैं जिनको बजट आपको फीड करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप चाहें तो एक्स्ट्रा बजट डाल सकते हैं, नहीं तो कम से कम 12 में तो आपको बजट फीड करना पड़ेगा। वो 12 स्कीम कौन कौन सी है वो भी एक नजर आप डाल लीजिए। ये दोस्तों वो 12 स्कीम है जिनमें आपको बजट की एंट्री आपको करना ही पड़ेगा। सबसे लास्ट में एक 13 नंबर का पॉइंट भी इसको मान लें, जिसमें हम पंचायत की स्वयं की आय एंटर करते हैं, जहां से हम बजट देखते हैं, फीड करते हैं। उसमें सबसे लास्ट में ओन फंड वाले का ऑप्शन मिलता है, जहां पे हम ग्राम पंचायत की खुद की अगले साल की अनुमानित इनकम एंटर करते हैं, तो वो भी आपको करना होगा। अगली जो शर्त है वो दोस्तों 22 तरह की फ्लेक्सिबल स्कीम पिछले वर्ष भी हमने फीड की थी, सभी को 22 तरह की एक एक्टिविटी सभी को आपको उसमें लेना पड़ेगा। VPRP की एक्टिविटी लेना भी अनिवार्य है। नो कॉस्ट एक्टिविटी जो फ्री वाली एक्टिविटी रहती है वो भी आपको आपके प्लान में शामिल करना रहेगा। 10 नंबर की एक और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जो पूरक प्लान हम बनाते हैं सप्लीमेंट्री प्लान, उसमें दोस्तों बदलाव किया गया है। पहली बात तो वो थोड़ा सा कठिन हो गया है बनाना, और दूसरी बात अब सिर्फ दोस्तों 1 वर्ष में एक ही सप्लीमेंट्री प्लान हम बना सकते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। अभी तक जो ऑप्शन था हमारे पास वो दोस्तों हम 1 वर्ष में 4 बार सप्लीमेंट्री प्लान बना सकते थे, लेकिन अब सिर्फ 1 वर्ष में 1 बार सप्लीमेंट्री प्लान बनेगा दोस्तों। इसलिए आप जो भी मेन प्लान बना रहे हैं उसमें काम उसी हिसाब से लिखें जो अगले वर्ष आपको करना है दोस्तों। ठीक है, ये सारी जानकारी थी। मुझे उम्मीद है कि इसके हिसाब से आपका प्लान आप इसको ठीक से देख लेंगे तो आपका प्लान आसानी से मेरे ख्याल से बन जाएगा दोस्तों। यदि फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, नहीं बन पा रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर दें, ताकि मैं उस प्रॉपर चीज के लिए लाइव वीडियो या फिर पूरे प्लान बनाने का लाइव वीडियो में इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।